कि वो तो भाई पैसे कमा रहा है, उसके साथ मत करना। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारी Q&A वीडियो में। और लास्ट वाली जो हमने Q&A वीडियो बनाई थी उसमें आप सभी के ढेर सारे कमेंट आए थे और आप चिंता कर रहे थे मेरे बारे में भी, और काफ़ी अच्छा लगा आप सभी का प्यार प्रेम सपोर्ट देख के। और यही तो चाहिए, और क्या चाहिए हमें, है ना। और लास्ट वाली जो Q&A वीडियो बनाई थी उसमें आप सभी ने बहुत सारे मेरे से प्रश्न भी पूछे थे और काफ़ी लोगों के कुछ सजेशन भी थे मेरे लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा जब आप लोग सजेशन देते हो और एक एक करके आप सभी के कमेंट भी पढ़ते हैं। सबसे पहले कमेंट आया है यूके पहाड़ी फैमिली, शायद कोई चैनल होगा। भाई आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो, ऐसे ही बनाते रहो, हमारे घर में आपके व्लॉग हमेशा देखे जाते हैं। थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे लोग मिलते हैं मुझे। कल मैं सरायखेत भी गया था, एक पूरी फैमिली मिली थी जो कि लाची के रहने वाले थे, हमारे वीडियोस देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आप सभी से एक बार मिलके, जो लाची वाले भी हैं और जितने भी लोग हमारे व्लॉग देखते हैं पूरी फैमिली के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का। इसी तरह से व्लॉग देखते रहिए, तो हमारा खर्चा पानी इसी से चलता है ना। तो ये मेरी फुल टाइम जॉब है, यूट्यूब एज अ फुल टाइम करियर लेके चल रहा हूँ मैं इसको, इसलिए मैं कुछ करता ही नहीं हूँ साथ में ना। और अगला जो कमेंट है वो है हेमा नेगी जी का। आपके गांव का नाम क्या है? हम पाबो से हैं बट दिल्ली में रहते हैं। मेरे गांव का नाम भैंसवाड़ा है। शायद आप हमारे व्लॉग नहीं देखते हैं, तो व्लॉग अगर तो देखते तो आपको एक्चुअल में गांव का नाम भी पता होता ना। तो व्लॉग भी देखा करिए, पुराने व्लॉग भी देखिए, वहाँ से व्यूज़ आएंगे तो इनकम भी बढ़ेगी मेरी। और अगला जो कमेंट है वो है मयंक ढोंडियाल जी का। भैया ऐसे ही रोज़ व्लॉग डाला करो, हमारी पूरी फैमिली वेट करती है आपके ब्लॉग का। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमारे व्लॉग देखते हैं पूरी फैमिली के साथ। कुछ लोग हैं जो कमेंट भी करते हैं डेली व्लॉग में, और कुछ हैं जो शर्माते भी हैं, कमेंट नहीं करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा जी कह रहे हैं जिंदा इंसान को बॉडी क्यों बोल रहे हो आप, है ना। तो मैं सीधा सीधा क्लियर कट बता देता हूँ। शायद मैं जब ब्लॉग बनाता हूँ मेरी आवाज़ थोड़ी ना रबड़ती है, रिबड़ती है, तो मैं उच्चारण शब्दों का क्या पता सही से नहीं कर पा रहा हूँगा, और हो सकता है हो जाती है मिसमैच ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो संस्कृति है, पहाड़ी बोली भाषा रहन सहन, तो उसमें हम ताई जी, जो ताई जी ताऊ जी होते हैं, उनको हमारी भाषा में हम बोड़ी बोलते हैं, ठीक है, बोड़ी बोड़ा। और आप लिख रहे हो जिंदा इंसान को बॉडी क्यों बोल रहे हो? BODY बॉडी, बॉडी का मतलब क्या होता है? शरीर। तो बॉडी नहीं बोलते हम, BODY नहीं बोलते, हम बोलते हैं BODEE बॉडी। तो आप समझ गए होंगे। तो हम ताई जी ताऊ जी को बोलते हैं बोडी बोड़ा। क्या पता मेरे उच्चारण सही से नहीं हो रहे हो, तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे। हो जाता है कभी कभार ना। और अगला जो कमेंट है वो है हेमा नेगी जी का। जो भाग्य में होगा भाई वो चल कर आएगा आपके पास, आप मेहनत करते रहो। आपका मधुमक्खी का काटने वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारा जो मधुमक्खी वाली वीडियोस थी वो काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद हमने ज़िंदगी में कभी दोबारा शहद निकाला ही नहीं। वो इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उसके बाद उन्होंने वो जो मधुमक्खी का छत्ता था रहने का, वो बंद कर दिया था। इस वजह से कभी हमने दोबारा निकाला नहीं। और हमारे गांव में मधुमक्खी के छत्ते बहुत कम लोगों के हैं, और जिन लोगों के हैं वो शहरों की तरफ जा चुके हैं पलायन करके। मधुमक्खियाँ रहती है पर वहाँ पर शहद कोई निकालता ही नहीं है, और मुझे कभी दोबारा मौका मिला ही नहीं ना। तो उस दिन के बाद तो ऐसा लग रहा था कि अब ज़िंदगी में शहद नहीं निकालना है, पर हिम्मत आ ही जाती है शहद निकालने की ना, ऐसा कुछ नहीं है। मौका मिले तो हम दोबारा निकालेंगे शहद। और अगला जो कमेंट है वो है मंजू जी का। वो लिख रहे हैं भाई आप उदास मत हो, आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, वीडियो रोज़ डाला करो, आपकी वीडियोस हमें बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्लॉग देखने के लिए। और अगला जो कमेंट है वो है राजेंद्र प्रसाद जी का। आपको शायद बुरा लग गया मेरी बात, आप सचमुच में हमारे हीरो हो,
मैं किसी हीरो की पिक्चर नहीं देखता, लेकिन आपका व्लॉग का इंतज़ार करता हूँ। मुझे आपका बोलने का तरीका अच्छा लगता है जब आप हिंदी गढ़वाली मिक्स बोलते हो। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगला जो कमेंट है वो है नकुल जी का, तुमको वीडियो बनानी चाहिए, चाहे छोटी सी बना दो, पैसा आएगा। देखिए ऐसा है, मैंने आज तक इतना काम किया है सोशल मीडिया में, पर मैं कभी अपनी लाइफ में पैसों के पीछे नहीं भागा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस चले, बहुत अच्छी चले और एक नाम हो, पर आज तक पैसों के पीछे नहीं भागा हूँ। अगर जो लालच नहीं रहा है, मतलब मेरे ये है कि पैसों का कभी लालच नहीं रहा है मेरे मन में। और जब मेरी सबसे पहले ना यूट्यूब की इनकम आई थी, तो मैंने उस टाइम पे शेयर भी की थी अपने गांव वालों के साथ में, क्योंकि उस टाइम पे वो मेरा स्टार्टिंग दौर था और मैं अपने घर वालों के साथ वीडियोस नहीं बनाता था उस टाइम पे। तो गांव वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ बनाता था। जो लोग मेरी वीडियोस में ज़्यादा आते थे उनको मैंने अपनी जो फर्स्ट यूट्यूब इनकम थी वो मैंने उनके साथ शेयर की थी, क्योंकि वो मेरी अकेले की मेहनत नहीं थी, वो उनकी भी मेहनत थी। फिर उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे करके आना ही मेरी वीडियोस में कम कर दिया। फिर मैंने जो इनकम शेयर का था वो फिर मैंने भी बंद कर दिया। मैंने कहा जब कोई आएगा ही नहीं ब्लॉग में तो फिर बनता ही नहीं है ना, फिर हो जाता है एक। तो लोग नहीं आए व्लॉग में ना, लोगों को शर्म लगती है, फिर बोल रहे हैं कि दुनिया देख रही है, हम ऐसे आ रहे हैं बिना नहाए धोए। बहुत सी चीज़ें हो जाती है, लोगों के बहुत सारे सवाल थे, कुछ हो जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कैमरा में नहीं बोल सकता। तो इस वजह से मैंने बाद में इनकम जो शेयरिंग का था वो मैंने बंद कर दिया था। और मैं चाहता था कि लोग मेरे साथ वीडियोस बनाएं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। जब इनकम आ रही है, लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी बना ही रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में उसमें असली काम तो मेरा ही है, वीडियो को उस तरह से डिजाइन करना और लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करना और एडिट करना, इसमें भी थोड़ा बहुत माथापच्ची होती है। तो लोग तभी भी शर्मा ही रहते। फिर मैंने ये चीज़ें बंद ही कर दी। ना तो लोग अच्छे से काम करते, तो मैं उनको अपनी जो यूट्यूब इनकम है उनके साथ शेयर कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। पर लोगों ने व्लॉग में आना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे करके लोग आते भी नहीं हैं, और कुछ आते हैं तो फिर अब मैं क्या बोलूँ यार, मैं बोलना भी नहीं चाहता। अब कई लोग तो मेरे को उल्टे ताने भी मारते हैं मुंह के पीछे से कि वो तो भाई पैसे कमा रहा है, उसके साथ मत करना, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अपना काम करो। कुछ इस तरह से भी बोलते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं। मैं इतना सोचता ही नहीं हूँ। इस बात को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। और अगला जो कमेंट है वो है आपका SS386 ब्लॉग इनकी आईडी है। क्या हो रहा है? गुड इवनिंग सन्नी भाई फ्रॉम हरियाणा पंचकुला चंडीगढ़ से। थैंक यू सो मच। इनके हमेशा ही कमेंट आते हैं इसी तरह से। अरे कोई कुछ नहीं हो उजाड़े ली तो। और कल का जो हमने ब्लॉग बनाया था उसमें एक कमेंट आया था देविका रावत जी का, बहुत अच्छी जगह है होम स्टे बनाने के लिए, अगर सड़क नज़दीक है तो। जो हमने कल व्लॉग बनाया था जंगल में कि यहाँ पर हमारी ज़मीन है और यहाँ पर हम एक होम स्टे बना सकते हैं, तो कैसी रहेगी ये जगह। तो उस घने जंगल के अंदर इस तरह से ना बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि आप होम स्टे बनाओ और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और रोज़गार भी मिलेगा। और कुछ इसी तरह से बहुत लोगों के कमेंट भी आए हैं, जैसे में मनीष गुप्ता जी हो गए, सन्नी आप सब दोस्त लोग को मिलके आपके अपने गांव के पास टूर एंड ट्रैवल्स का कैंपिंग का बिजनेस शुरू करो। आएगी शुरू करना चाहिए, जिससे कि जो लोग नेचर को समझना एंजॉय करना चाहे वो वहाँ आ सके। और जतिन ट्रैवलिंग जो भाई जी हैं उनका भी यही क्वेश्चन है, हाँ भाई बना दो होम स्टे। और मैं आपको यहाँ के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, आजकल अब कुछ समय से यहाँ पर बहुत सी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं जंगली जानवरों के प्रति, कि आज बाघ ने हमला कर दिया है, आज भालू ने हमला कर दिया है। तो 2-3 केस हमारे ही क्षेत्र में नज़दीक में कुछ इस तरह से आ चुके हैं कि भालू ने पूरा चेहरे पे अपने जो पंजे होते हैं नाखूनों से पूरा
मतलब इस तरह से हमला किया कि पूरा चेहरा ख़राब हो चुका है भाई। बहुत यहाँ पर ख़तरनाक डर का माहौल हो रखा है। यहाँ होम स्टे बनाने के लिए कोई भी बना देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बाहर से आता है तो वो होम स्टे तक ही सीमित रह जाएगा। इसके बाद अगर जो बाहर कहीं ट्रैवल करवाते हैं, देखिए ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं ये हमने बहुत पहले से ही हमने सोच ली थी। हमारे एरिया में 4 जगहें ऐसी हैं जहाँ हम ट्रैवल करवा सकते हैं लोगों को। जैसे एक हो गया कालिंका मंदिर, दीवा माता मंदिर, बिनसर महादेव मंदिर, और इधर ये गैनीछिड़ा हो गया, इधर जूनागढ़ मंदिर हो गया। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और जो काफ़ी अच्छी लोकेशन में है, व्यू पॉइंट में है, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जहाँ जाके लोग मनोकामना मांगते हैं तो पूरी भी होती है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, टूरिज्म यहाँ पर आ सकता है। गैनीछिड़ा हो गया झरना, आपका कितना बढ़िया झरना है, तो हम यहाँ पर लोगों को ट्रैवल करने ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर सेफ्टी फर्स्ट है सब, इसके बारे में हमने बहुत डिटेलिंग में सोचा, सेफ्टी फर्स्ट। और जब यहाँ पर जानवरों का इतना खतरा हो चुका है तो बहुत ही मतलब क्या ही बताएं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। पर मतलब इतना आसान नहीं है, ये हलवा नहीं है टूर एंड ट्रैवल का यहाँ पर काम खोलना इन जंगलों में, वो भी खासकर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आए दिन हमारे ही खेतों में यहाँ पर बाघ आता है, लोगों के तो गाँव तक, घर तक, चौक तक बाघ भालू आ जाते हैं। तो हलवा नहीं है अब ये काम खोलना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले इंसान की हमको खुद ही लेनी पड़ेगी। और बाई चांस हम उन्हीं से ही साइन करवा लेते हैं कि तुम्हारी सेफ्टी हम नहीं लेंगे ये वो, पर अपने को भी कहीं ना कहीं अंदर से बहुत बुरा लगेगा, खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई हादसा हो जाए। तो मतलब इतना आसान नहीं है, इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत ही डीपली, गहराई में। अभी तो ये फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, इसलिए हम खुद ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। मैं खुद ना दीवा माता मंदिर गया था एक बार, अकेला रहा वहाँ पर आज के टाइम पे आप अकेला नहीं जा सकते हो, नहीं रह सकते हो कहीं भी बाहर, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर माहौल हो चुका है कि उसकी हद ही नहीं है। आदमी अकेले कहीं भी बाहर नहीं जा सकता, बहुत ही बेकार माहौल है यहाँ पे। बाहर निकलना यानी कि समझ लो अकेले में आप, मैं भी क्या बोलूँ अब। और बाकी आप लोगों के बहुत लोगों के कमेंट भी आए हैं, जॉन जी का भी आया है, लव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट असम, सलूट भैया। आप कहाँ कहाँ से हमारे व्लॉग देखते हैं, एक बार उस स्टेट कंट्री का नाम लिख दीजिए कमेंट में, हमें भी पता चलेगा हमारे व्लॉग कहाँ कहाँ से देखते हैं। और अंश जी का भी आया है, ब्रदर आई लव माउंटेन, यू आर वेरी लकी इन माउंटेन्स। थैंक यू सो मच। मेरा जो जन्म है वो है, मेरा जन्म जो हुआ था वह दिल्ली के अंदर हुआ था, सफदरजंग अस्पताल में। और जो मेरा बचपन गुजरा है, मेरा रहन सहन भरण पोषण सब यहीं हुआ है, गांव में ही हुआ है। तो मैं तो खुद अपने को लक्की मानूंगा कि मेरा जहाँ जन्म हुआ है वो जन्म स्थान छोड़ के मैं इन पहाड़ों में रहा हूँ, मेरा बचपन यहीं बीता है। और अब मेरे यहाँ से बाहर कहीं जाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि कुछ नहीं है, मैंने भी देख लिया है, क्योंकि मैंने भी बाहर जॉब की है, नौकरी की है, दिल्ली के अंदर, चाहे गुजरात के अंदर, चाहे गया तो फिर मैं कंपनी के थ्रू बहुत सारी जगह हूँ, हरियाणा, कुल्लू मनाली, बहुत सी जगह गया हूँ। तो मैंने भी बहुत कुछ देखा है। फील्ड की जॉब करता था मैं दिल्ली के अंदर, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली पूरा घूमा हूँ, गली गली, चप्पा चप्पा ना। आप सभी के प्रश्न के आई होप मैंने जवाब दे दिया, आप भी संतुष्ट हो गए होंगे। और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अब एंड भी करते हैं, मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।